तो अपने विचारों और स्मृतियों का एक उपयोग है उस अस्तित्वगत लयबद्धता के साथ जुड़कर काम करना, और एक है उससे टूटकर काम करना। तुम अभी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हो, अभी जिस तरह से तुम्हारा जीवन चल रहा है, तुम उस विराट लयबद्धता से टूटे हुए हो। इसीलिए विचार को समझना जरूरी है। विचार तुम्हारे भीतर असीमित संभावनाएं प्रकट करता है। जितना भी तकनीकी वैज्ञानिक विकास है, तुम्हारे आसपास जो कुछ भी सुंदर और चमत्कार से भरा हुआ जान पड़ता है, उस सब के पीछे विचार की शक्ति काम कर रही है। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे आसपास जो कुछ भी कुरूप है, विध्वंस से भरा है, उसके पीछे भी विचार का ही काम है। इस विचार की सीमाओं को जानना और इसकी शक्तियों को जानना, यही इससे मुक्त होना है। आज हम विचारों से इतने ऑब्सेस्ड हैं, इतने ग्रस्त हैं कि कोई भी एक क्षण ऐसा नहीं बीतता जब विचारों की धारा हमारे भीतर अपना काम न कर रही हो। अनियंत्रित, कोई नियंत्रण नहीं है उसके ऊपर हमारा, वो निरंतर हमारे भीतर चल रही है। तुम कोई भी काम कर रहे हो, तुम सत्संग में हो या तुम बाजार में हो, लेकिन वो तुम्हारे पीछे विचारों की धारा सक्रिय है और उसमें कोई व्यवस्था भी नहीं। इधर उधर से चारों ओर से बेतरतीब उठते हुए विचार हमारी पीड़ा का ये बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जब हम इस धारा के माध्यम से जीने लगते हैं, तो जो अभी इस क्षण में जीवंत है उससे हम दूर हो जाते हैं। जीवन प्रत्येक क्षण में अपनी नवीनता के साथ उपस्थित है, लेकिन जब हमारे पीछे विचारों की धारा गति कर रही होती है और हम उसके माध्यम से उस क्षण को देखते हैं, वो क्षण प्रदूषित हो जाता है। वो क्षण अब वैसा नहीं रहता जैसा वो है, हमारे लिए वो बदल जाता है। हमारा जीवन इसीलिए बदल गया है क्योंकि हम जीवन की उस नवीनता को देखने में अक्षम हो गए हैं। और कई बार तो मुझे लगता है कि हम जो इतनी जल्दी जीर्ण जर्जर हो जाते हैं, हमारे शरीर इतनी जल्दी जो कमज़ोर हो जाते हैं और वृद्धावस्था की ओर चले जाते हैं, उसमें भी इस विचार की परत का बड़ा योगदान है।